नमस्कार। तो सैफई परिवार में तलवारें म्यान में जा चुकी हैं और सुलह की राह खुल गई है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल वर्चस्व की चाहत और एकाधिकार की अकुलाहट से खटास पनपी, खटपट बढ़ी तो सियासी पटल पर सैफई कुनबे में रार, हट, वार, पलटवार, घात, प्रतिघात, बिखराव और अलगाव की इतिहास की इबारतें लिख गईं। 4 साल पहले 2016 में देश के सबसे बड़े सियासी परिवार यानी सैफई परिवार में, सैफई कुनबे में संघर्ष के माहौल दिखाई देने लगे। और ये संघर्ष था, खींचतान थी एकाधिकार की। समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह के बाद किसका कब्जा होगा, इसे लेकर एक दौर दिखाई दिया, एक रस्साकशी दिखाई दी और खेमेबाजी दिखाई दी भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच। और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में सार्वजनिक मंच से छीना झपटी और तल्खी के सिलसिले ने बेपर्दा कर दिया इस संघर्ष को, जो परिवार के भीतर पहले जारी था लेकिन फिर सबके सामने ये उजागर हो गया। हालांकि तमाम खटास के बावजूद शिवपाल सिंह यादव ने वर्ष 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा और जसवंत नगर सीट से जीत भी हासिल की। लेकिन रिश्तों में उतार के दौर में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया यानी प्रसपा जिसे कहा गया, और इसके जरिए उन्होंने अलग राह तय कर ली। उसके बाद वक्त बीतता रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और मुकाबले में उनके सामने आए फिरोजाबाद सीट से उनके भतीजे अक्षय कुमार। शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़े और उन्होंने तमाम सपाई उम्मीदों को जमींदोज कर दिया। दरअसल अक्षय यादव को मिले थे 4.67 लाख वोट, जबकि जीत हासिल हुई बीजेपी के प्रत्याशी को, चंद्रभान जादौन को, और उन्हें 4.95 लाख वोट मिले, जबकि शिवपाल सिंह यादव को 91,000 के करीब वोट मिले। जाहिर सी बात है कि भतीजे की राह में चाचा ने रोड़े अटका दिए। और जब इस तरीके से सिलसिला सियासी तौर से समाजवादी पार्टी को नुकसान का शुरू हुआ, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग राह पर चलते तो रहे। कई मौकों पर वो योगी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर भी नजर आए, उनकी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करते भी नजर आई। लेकिन भीतर खाने शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी खेमे के बीच अच्छे रिश्तों के, मधुरता के संकेत भी सामने आते रहे। और इन संकेतों को, इन संदेशों को बल तब मिला जब योगी सरकार की नज़रें शिवपाल सिंह यादव पर इनायत होनी शुरू हुई और लगातार सिलसिले ऐसे हुए। मसलन मायावती का जो बंगला माल एवेन्यू का खाली कराया गया था, उससे शिवपाल सिंह यादव को अलर्ट कर दिया गया, उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दे दी गई। तो इसके बाद से शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी खेमे से भीतर खाने रिश्तों की बातें भी सामने आने लगी और समाजवादी पार्टी के नेता गाहे बगाहे इसे लेकर आरोप भी लगाने लगे। लेकिन एक बात, जब वक्त बीतता रहा तो सैफई परिवार को यह समझ में आने लगा कि अलग अलग राहें तय करने से उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सियासी तलखी, रिश्तों की तलखी उन्हें सियासी तौर से कमज़ोर कर रही है, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। खुद मुलायम सिंह यादव इस टूटन से बेहद आहत थे और वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी में, उनके सैफई पर कुनबे में इस तरीके से बिखराव हो। कहते हैं कि वक्त तमाम घावों को भर देता है, और ऐसा ही समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार के इस कुनबे में भी दिखाई दिया। बदलते वक्त के साथ, बदलते सियासी सरोकारों और ज़रूरतों के चलते एक तरीके से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी और दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे वो चाचा हों या भतीजे, दोनों की ही तरफ से सुलह के संकेत आने शुरू हो गए। पिछले साल सितंबर महीने में मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा था कि वो अगर उन्हें वापस लिया जाता है तो वो जा सकते हैं समाजवादी पार्टी में दोबारा। इसके बावत जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनको, उनका घर में चाचा का स्वागत है और अगर वो आते हैं तो समाजवादी पार्टी में वो आंख बंद करके उन्हें फिर से वापस ले लेंगे। और ये सिलसिला आगे बढ़ा। होली का मौका आया। चूंकि होली सैफई परिवार की काफ़ी चर्चित रही है, लेकिन कुछ सालों से, जब से ये अदावत का सिलसिला चला है, तब से इस होली के रंग में काफ़ी भंग हुआ है, ये रंग फीका भी पड़ा। लेकिन इस बार होली में शिवपाल सिंह यादव
अखिलेश यादव द्वारा जो आयोजित होली मिलन समारोह था उसमें पहुंचे। मौके की नज़ाकत को देखकर अखिलेश यादव भी आगे बढ़े। उन्होंने चाचा की आवभगत की, उनके पैर छुए। तो शिवपाल सिंह यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के साथ साथ रामगोपाल यादव के भी पैर छुए और वहाँ पर जो मौजूद उनके समर्थक थे दोनों ही खेमों के, उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद और शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसा लगा कि जो रिश्तों में खटास थी वो काफ़ी निचले स्तर पर जा पहुंची है। और अब उसके बाद से अगर बात कर लें, जब अदावत गहराई हुई थी तो पिछले साल ही राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता ने विधानसभा अध्यक्ष के पास एक याचिका दाखिल की थी, जिसके जरिए ये गुजारिश की थी कि शिवपाल सिंह यादव की सदस्यता को विधानसभा की खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब होली में ये रिश्तों के एक डोर जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, उसी के बाद से माहौल बदला और रिश्तों में गर्माहट के चलते 23 मार्च को जब लॉकडाउन चल रहा था, उसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से एक गुजारिश की गई विधानसभा अध्यक्ष से कि जो याचिका उनको हटाए जाने को लेकर, शिवपाल सिंह यादव को उनकी सदस्यता को खत्म करने को लेकर लगाई गई थी, उस याचिका में कुछ खामियां हैं, तमाम दस्तावेज छूट गए हैं, इसलिए उसे वापस लेने की उन्हें अनुमति दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसके सकारात्मक तौर से लिया और इसके पक्ष में सहमत दी और अब विधानसभा की तरफ से इस याचिका को वापस लेने को हरी झंडी मिल गई। तो एक बात अब एकदम तय है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ते और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे और ऐसा होता है तो ये माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की जो प्रसपा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, इसका विलय हो सकता है समाजवादी पार्टी में, उन्हें महासचिव का ओहदा मिल सकता है, कुछ और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उनके बेटे आदित्य यादव को भी अच्छे पद मिल सकते हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि एकाधिकार और जो वर्चस्व की बात आई थी वो कहीं ना कहीं उसकी आंच मौजूद रहेगी और उस कई ऐसे तत्व हैं दोनों ही खेमों में जो नहीं चाहते हैं कि रिश्तों में नरमी आए और उसकी वजह से वो विरोध भीतर खाने उनका जारी रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की एकता को लेकर, सैफई कुनबे की एकता को लेकर जो लोग उनके समर्थक हैं उनका मानना है कि रिश्तों की जो टूटी डोर है अगर एक बार जुड़ती है तो फिर उससे समाजवादी पार्टी की जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी सियासी उम्मीदें हैं, वो नई ऊंचाई हासिल कर सकेगी। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी संधि और सुलह अपने साथ अच्छे पहलू को लाती है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम चुनौतियां और दुश्वारियां भी लेकर आती है। तो अब यही देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में अच्छे पहलू के साथ आने वाले दिनों में कौन सी दिक्कतें होंगी, दुश्वारियां होंगी और कौन सी चुनौती होंगी। नमस्कार।